जय हिंद साथियों, श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट है वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपसे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछा गया तो उसे आप किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसे पहले हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उन पर भी आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे और ज़्यादा बेटर वे में समझना चाहते हैं तो इसके लिए जो इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट की क्लास जो मैं आपकी करा चुका हूँ, तो वो जो क्लास है वो आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट चाहे सिंपल इंटरेस्ट की हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की हो, दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होता है। मेथड्स अलग अलग होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के। क्लियर है? तो अगर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो उसके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस क्लास में, वो आप एक बार ज़रूर देख लें। वो जो लेक्चर है वो आप एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे देखेंगे तो और ज़्यादा आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर जैसे मान लीजिए आपने 2100 रुपये जो है वो मान लीजिए किसी से उधार लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है मान लीजिए 10% पर एनम, और टाइम जो है ये हमें गिवन है मान लीजिए 2 ईयर्स। और यहाँ से हमें इंस्टॉलमेंट जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो ये आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका जो कॉन्सेप्ट है, उससे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेट कर रहे हैं चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की, कॉन्सेप्ट सेम होता है, ठीक है। क्या मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, सुनिए। तो फर्स्ट मेथड जो है, इसमें मैं आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है उसी से मैं आपको कराऊंगा पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था मैं फिर से लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट था कि जो अमाउंट होता है, ठीक है, जो अमाउंट होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट पेड और प्लस इंटरेस्ट सेव्ड। जितना भी आपने इंस्टॉलमेंट पे की है वो, और उस पर जितना आपने इंटरेस्ट बचा लिया वो, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो इससे जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है? वो अमाउंट के बराबर आती है। अमाउंट जो होता है वो होता है जो भी आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया है वो, और साथ में जो आपने इंटरेस्ट बचा लिया वो, उन दोनों को जोड़ दो। कॉन्सेप्ट यही था जब हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी कराया था। और ये कैसे आया ये मैं आपको डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसके लिए आप वो वीडियो जरूर देख लें। क्लियर है? अब देखिए, तो पहले हम इस टाइप से, इस मेथड से एक बार देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो सुनिए, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट से कर रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट के लिए रिजल्ट होता है ये आप जानते हैं क्या होता है। अमाउंट क्या होता है भी? अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट देखें तो अमाउंट होता है P इंटू 1 + R/100 और रेस टू द पावर T, ये होता है अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो। क्लियर है? इसका अपना अलग ही रिजल्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। प्रिंसिपल प्लस PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका अमाउंट आ जाता है। क्लियर? अब देखिए, तो यहां पर अगर मैं अमाउंट लिखता हूं तो अमाउंट क्या होगा? 2100 रुपये आपने उधार लिए थे तो यहां पर मैंने 2100 लिख दिए। P इंटू 1 + R/100, रेट कितनी है 10, R/100 और रेस टू दी पावर T। तो ये तो हमारे पास आ गया अमाउंट। मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से करते तो आप इसको कैसे करते? यहाँ पर आप लिखते प्रिंसिपल और फिर प्लस में इस प्रिंसिपल पर 10% से अगले 2 साल का जो इंटरेस्ट था PRT/100 से वो आप इसमें ऐड कर देते, तो ये प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट तो ये ऐड होकर अमाउंट आ जाता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डायरेक्ट हमारे पास अमाउंट का ही फॉर्मूला है तो हमने उसी में रख दिया। क्लियर? इसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड प्लस इंटरेस्ट सेव्ड, जो आपने इंस्टॉलमेंट पे की है वो, और जो आपने
इंटरेस्ट बचा लिया वो, ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो अगर हम इस वैल्यू में जो आपने इंटरेस्ट बचा लिया वो अगर हम इसमें ऐड कर दें तो वो भी एक तरीके से अमाउंट ही आ जाता है। तो इसे भी आप सीधा अमाउंट वाला जो फॉर्मूला है आप उसी में पुट कर दें तो वहां से आपका आंसर आएगा। तो देखिए इधर पहली इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं आपने ये पे की है। अगर हम इस पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करें, देखिए अगर आप इसे सिंपल इंटरेस्ट से करते तो आप कहते पहली इंस्टॉलमेंट ये, और इस पहली इंस्टॉलमेंट पर 10% से अगले एक साल का इंटरेस्ट बचा लिया तो PRT/100 से ये इंटरेस्ट, तो ये इंस्टॉलमेंट हो जाती, ये इंटरेस्ट हो जाता, दोनों को आप ऐड कर देते तो ये अमाउंट आ जाता। इस तरीके से आपने किया था सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट अलग है। तो इसके लिए क्या होगा, I इंटू 1+R/100 और रेज टू दी पावर T। क्लियर है, जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे की है उस पर आपने अगले एक साल का इंटरेस्ट बचा लिया, ठीक है, तो अमाउंट आ गया जोड़कर। इसके बाद फिर आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की और इस पर आपने कुछ नहीं बचाया तो ये हमारा एज इट इज आएगा। क्लियर है, अब हम इसे सोल्व कर देते हैं तो यहां से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए इधर इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, देखिए इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर तो आ गया 2100। इधर क्या आएगा अभी 2100 गुना यहाँ पर आएगा 11/10, ठीक है, 11/10 और इसका स्क्वायर तो गुना में 11/10, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर इसमें से और इसमें से आप आई को कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी 10 और 1 11/10 तो यहाँ पर आएगा और प्लस में 1 यहाँ पर बचेगा, तो 11/10 और प्लस में 1 ये कितना आ जाएगा 21/10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम 21/10 लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखिए अगर आप इसे सोल्व करें तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, 21 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 10 है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो आई है यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है ये 1210 रुपये की आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, तो इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 1210 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1210। ये मैंने आपको अभी डिटेल में बताया, जो इसका कॉन्सेप्ट है उस तरीके से मैंने आपको ये डिटेल में कराया है। क्लियर है, अभी बाकी जो इसके और मेथड्स होंगे अभी हम उन पर भी आएंगे। क्लियर है, देखिए इधर देखिए ये जो मैंने अभी डिटेल में आपको सोल्व कराया है इसी को अगर मैं एक बार और आपको सोल्व करके दिखाऊं तो कैसे होगा एक बार समझिए। जैसे हमारे पास ये रिजल्ट था P इंटू 1+R/100 रेज टू दी पावर, जैसे टाइम कितना था, इसकी अगर हम बात करें प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 रेज टू दी पावर T, टाइम था 2 साल, इज इक्वल टू पहली इंस्टॉलमेंट, इस पर हमने अगले एक साल का इंटरेस्ट भी बचा लिया तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया और प्लस में दूसरी इंस्टॉलमेंट। इसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से एक बार आपको सोल्व करके दिखाता हूँ यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा, देखिए समझिए। जैसे अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आप यहाँ पर रख देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हमें गिवन थी, 10 हमें गिवन थी, यहाँ पर मैंने 10 रख दिया, यहाँ पर भी हमें 10 रख दिया। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी मैं इस वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ, तो इधर तो P बचेगा, ठीक है, इधर क्या बचेगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो I/1+R/100 और इसकी पावर 1 ये बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा I/1+R/100 और इसका स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 को पलटोगे तो 11/10 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल बराबर यहाँ से आ जाएगा 10/11, ये कितना आ गया, ये 11/10, तो इसको पलटोगे तो 10/11 और साथ में ये आई, ठीक है, इंटू आई, प्लस ये कितना आएगा 10 और 1 11, 11/10 का स्क्वायर करोगे तो 121/100 और पलटोगे तो 100/121 और गुना में आई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है, अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/11, देखिए यहां पर क्या है 10/11 है, इधर इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पर 10/11 है, इधर क्या है 10/11 का स्क्वायर है।
अगर मान लीजिए टाइम 3 साल होता तो यहाँ पर 10/11 का क्यूब और आ जाता, 4 साल होता तो 10/11 की पावर 4 और आ जाता। क्लियर? तो देखिए इधर, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 10/11 का स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर 10/11, इधर 10/11 का स्क्वायर, इधर आगे क्या आएगा, अगर 3 साल होता तो 10/11 का क्यूब आ जाता, 4 साल होता तो 10/11 की पावर 4 आ जाता। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल है, अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो इन दोनों में से इंस्टॉलमेंट जो है आई जो है वो कॉमन आ जाएगा। लेकिन अगर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है तो उस केस में आप इसकी जगह पर आई 1 और इसकी जगह पर आई 2 लिख देना, अगर अलग अलग इंस्टॉलमेंट है। तो इस तरीके से भी आप इसको तब सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है? अभी फिलहाल मैं अगर इसमें से आई कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10/11। ठीक है, 10/11, उसके बाद आई, ये मैंने दोनों ही कॉमन निकाल लिए। क्लियर है? 10/11 और आई मैंने दोनों कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या बचा, इधर तो 1 बच गया, और प्लस में यहाँ पर क्या बच गया, अभी यहाँ पर 10/11 बच गया। तो इससे जो मेरे पास वैल्यू आई ये आ गया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10/11, ये कितना है, ये 21/11 है। ठीक है, गुना में 21/11 और साथ में ये आई। ठीक है, ये मेरे पास इसके लिए एक रिजल्ट बन चुका है। अगर मैं यहां पर अब प्रिंसिपल रख देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए आंसर तो पहले भी आ जाता, आप यही सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल में इसे क्यों सोल्व किया जा रहा है, ताकि मैं यहाँ से एक जनरल एक रिजल्ट बना सकूं जिसे मैं यूज कर सकूं आगे आने वाले क्वेश्चंस में। क्लियर है? इसलिए मैं आपको ये थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ। एक तो आपको यहाँ से ये पॉइंट पता चल गया कि अगर टाइम 1 साल है तो प्रिंसिपल बराबर 10/11 गुना आई। अगर 2 साल है तो 10/11 का स्क्वायर भी आएगा, 3 साल है तो 10/11 का क्यूब भी आएगा, 4 साल है तो 10/11 की पावर 4 भी आएगा। क्लियर है? फिर इसी को आगे सोल्व किया गया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। आप इसमें वैल्यू रखकर देखिए एक बार, ये जो प्रिंसिपल है ये कितना था, 2100, बराबर ये कितना आ गया, 210, और बटे ये कितना आ गया, 121 आई। तो यहां से जो आई की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1210 रुपये आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो अभी ये जो मैंने आपको इतनी देर में आपको ये सब जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इससे अगर मैं रिजल्ट बनाता हूं तो रिजल्ट किस तरीके से बन सकता है वो मैं एक बार आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए इधर, अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर मान लीजिए 10% है, मान लेते हैं, और टाइम है मान लीजिए 2 साल। ठीक है, टाइम जो है ये मान लीजिए 2 साल है। इसे आप लिखो 1/10 लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इसे आप 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जब यहां से रिजल्ट लिखोगे तो रिजल्ट होगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू, पहले आप इस वैल्यू को लिखो 10, नीचे इसको ऐड कर दो इसमें, 10 और 1 11, तो 11 जो है वो नीचे लिख दो, फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 21, वो यहां पर लिख दो, और नीचे 11 एज इट इज, और मल्टीप्लाई विद इंस्टॉलमेंट। तो ये हमारे पास एक जनरल रिजल्ट बन गया, किसके लिए, अगर टाइम 2 ईयर्स है तो उसके लिए। क्लियर है? यही अगर मान लीजिए यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लीजिए 16 2/3% होती, ठीक है, तो हम इसे क्या लिखते, 1/6। तो यहां पर जो रिजल्ट बनता, अगर टाइम जो है अगर वो 2 साल है तो तब जो रिजल्ट बनता वो क्या बनता, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6/7, इन दोनों का सम, तो 6/7 इंटू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 13/7 एज इट इज, और गुना में आई, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको 2 साल टाइम दिया गया तो आप इस तरीके से उसके लिए रिजल्ट बना सकते हैं और आप उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए मेथड्स और भी हैं, मैं तो जो भी अवेलेबल मेथड्स हैं ये सभी मेथड्स मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो भी हमें ठीक लगेगा उसे हम अप्लाई करते रहेंगे, आंसर आते रहेंगे। लेकिन एक बार हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन के साथ। क्लियर है? तो देखिए इधर अगर मान लीजिए टाइम जो है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%, और मान लीजिए टाइम जो है ये हमें गिवन है 3 साल। ठीक है, मान लीजिए ये है, तो इसे आप क्या लिखोगे, 1/10 लिखोगे। अब अगर आप यहां से रिजल्ट बनाते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, सेम होगा, पहले 10 और फिर इन दोनों का सम,
तो यहाँ पर आएगा 10/11। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, डिटेल में सोल्व करने के बाद ही आएगा। देखिए वैसे अगर 3 साल है तो रिजल्ट वैसे तो देखिए ये बनता, देखिए इधर अगर 3 साल है तो रिजल्ट बनता प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10/11 गुना में आई, फिर प्लस 10/11 इसका स्क्वायर गुना में आई, फिर प्लस 10/11 इसका क्यूब और गुना में आई। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती, इन सब में से आई जो है वो कॉमन आ जाता। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं 10/11, फिर इधर 10/11 का स्क्वायर और फिर इधर 10/11 का क्यूब और फिर मल्टीप्लाई विद आई। इस तरीके से भी आप इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, या फिर मैं दूसरा तरीका बता देता हूं, इसी को सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू, पहले आप यही लिखें 10/11। इसके बाद देखिए अगर टाइम 2 साल है तो ये जो नीचे वैल्यू है ये 2 बार आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 7 जो है ये 2 बार आया, सेम ऐसे ही अगर टाइम 3 साल है तो ये वैल्यू 3 बार आएगी। तो एक बार तो इधर है, 2 बार यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर मैंने 11 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई विद इंस्टॉलमेंट आएगा, इसी को सोल्व करने पर जो आएगा वही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ये जो दोनों वैल्यू आप देख रहे हैं इनमें से ये जो 10 है इसका स्क्वायर, फिर प्लस ये जो 11 है इसका स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 10 × 11। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, इसे जब आप सोल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर वो मान लो 16/3% होती तो रिजल्ट क्या बनता, आप इसे 1/6 लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6/7, इधर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इधर 6 × 7, ठीक है, और डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद इंस्टॉलमेंट। क्लियर है, तो ये हमारे पास इसके लिए रिजल्ट बन जाता। क्लियर है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 साल का होता तो आप कैसे करेंगे, तो सुनिए। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें गिवन है 10%, टाइम जो है ये हमें गिवन है 4 साल, तो इस केस में आप कैसे करेंगे, रिजल्ट बनेगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये क्या है भी, ये 1/10 है, तो आप इसे लिखोगे 10/11। ठीक है, फिर प्लस 10/11 का स्क्वायर, फिर प्लस 10/11 का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस 10/11 की पावर 4, और फिर इन सब में से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा भी, इंस्टॉलमेंट जो है वो इन सब में से कॉमन आ जाएगी। क्लियर है, तो अगर हम इसे लिखें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को फर्दर आगे सोल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, पहले आप वही लिखेंगे 10/11, इसके बाद ये जो 11 है ये कितनी बार आएगा, 4 बार, क्योंकि टाइम 4 साल है, तो 11 का क्यूब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और एक ये, तो 4 बार हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ऊपर, ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी एक तो इसका क्यूब, फिर प्लस में इसका क्यूब, फिर प्लस में इसका स्क्वायर और गुना में 11, और प्लस में 11 का स्क्वायर और गुना में 10 और इंटू आई, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये जो रिजल्ट हैं ये थोड़े खतरनाक ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है इंस्टॉलमेंट का तो एक तो टाइम जो है वो 4 साल नहीं आता है अभी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर टाइम 4 साल आ भी जाता है तो हम हमारे पास अलग मेथड्स भी हैं, हम उन्हें अप्लाई करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि डिटेल्ड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और पूरे जितने भी मेथड्स पॉसिबल हैं वो सब क्या हैं। ठीक है, बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे आगे। क्लियर है, देखिए अब इधर, तो जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने कहा कि प्रिंसिपल जो है 2100 रुपये, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर्स है, इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है। पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट था मैंने आपको इससे ये क्वेश्चन सोल्व करा दिया। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ये जो सेकंड मेथड है, तो इससे कैसे होता है, ये सेकंड मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते तो कैसे होता, जैसे प्रिंसिपल जो है ये 2100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 10% है, ठीक है, और टाइम जो है ये 2 साल है, और हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम 1/10 लिखेंगे। तो अगर आप सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या करना है भी,
आपको सिर्फ रिजल्ट लिखना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10/11, पहले ये 10 लिखना है, फिर इसको ऐड करके लिख देना है 10/11 गुना में, इन दोनों को ऐड करेंगे 21 बटे यही 11 और गुना में इंस्टॉलमेंट। यहाँ प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 2100। इसे जब आप सोल्व करोगे तो इसे सोल्व करने पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1210, ये हमारे पास आंसर आ चुका होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, जो कि मैं आपको डिटेल में भी बता चुका हूं कि ये बना कैसे। ठीक है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, और इससे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सेकंड मेथड है ये हो गया, अब हम थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और हम इसको कैसे कर सकते हैं समझिए ध्यान से, देखिए इधर। देखिए, जैसे हमें प्रिंसिपल गिवन था 2100 रुपये। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 10%। टाइम जो है ये हमें गिवन है 2 ईयर्स, और हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये जो 10% है इसे हम 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड मेथड है वो समझिए भी क्या है। देखिए, मान लीजिए आपने 10% की रेट पर आपने किसी से पैसा उधार लिया। मान लीजिए टाइम जो है वो सिर्फ 1 साल है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है 10 रुपए पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिलना। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है 10 रुपए पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिलना। इसका मतलब अगर आपने किसी से 10 रुपए उधार लिए हैं और आप उसे 1 साल बाद चुकाने जाते हो, तो आप उसे कितने रुपए वापस करोगे? आप उसे 11 रुपए वापस करोगे, क्योंकि 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लग चुका है। तो अगर टाइम सिर्फ 1 साल है, तो हम ये कहेंगे कि अगर प्रिंसिपल है 10 रुपए, अगर आपने 10 रुपए उधार लिए हैं तो आप उसे 1 साल बाद 11 रुपए चुकाओगे, और जो आप उसे चुकाओगे, वो जो अमाउंट आप उसे चुकाओगे वही इंस्टॉलमेंट हो गई एक तरीके से। तो आपने 11 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी। अगर टाइम 1 साल है तब होगा ऐसा। अगर टाइम 1 साल है मतलब 10 से 11। क्लियर है? अगर टाइम 2 साल है तो दूसरे साल के लिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों होगा भी? क्योंकि ये उस रिजल्ट में होता है। मैंने जो आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया है, आप अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें तो पहले साल में तो 10 और 11 ही था, दूसरे साल में इसका स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे साल में इसका क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। मान लीजिए टाइम 3 साल होता तो हम इसका क्यूब भी कर देते, तो यहाँ 1000 आ जाता, यहाँ पर 1331 आ जाता। अगर 3 साल होता तो, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में तो 2 ही साल है, तो हम इसे सिर्फ इतना ही सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें कहा गया कि जो पैसा दिया गया है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया गया है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर तो इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं आई। पहली इंस्टॉलमेंट 11 रुपए की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 121 रुपए की है। तो अगर हम इसे इक्वल इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करें तो यहां पर मुझे 11 गुना करना पड़ेगा। अब ये इंस्टॉलमेंट जो है बराबर हो चुकी है। क्लियर है? इसके लिए अगर मैं इधर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब ये जो प्रिंसिपल है ये कितना हो चुका है? ये हो चुका है 110 रुपए, और ये जो वैल्यू है ये कितनी हो चुकी है? ये वैल्यू हो चुकी है 100 रुपए। क्लियर है? तो यहां से अब हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो प्रिंसिपल है कितना है? 110 और 100, यानी कि 210 रुपए। इसका ये मतलब है कि अगर आपने किसी से 210 रुपए उधार लिए और फिर आप वो पैसा इंस्टॉलमेंट में चुकाते हो, तो आप उसे 121 रुपए और 121 रुपए की दो बराबर इंस्टॉलमेंट में चुकाओगे। यानी कि अगर आप 210 रुपए उधार लेते हो और फिर पैसा इंस्टॉलमेंट में चुकाते हो, तो एक इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 121 रुपए की होगी। एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी? 121 रुपए की। तो हम ये कहेंगे यहां से कि अगर आपने 210 रुपए उधार लिए हैं तो इंस्टॉलमेंट है 121 रुपए की। लेकिन आपने उधार कितना लिया है? आपने उधार ले रखा है 2100 रुपए, जो कि इसका 10 गुना है। तो फिर ये भी 10 गुना हो जाएगा। इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो कितनी आएगी? वो 1210 रुपए की आ जाएगी, और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है?
तो एक मेथड ये भी है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट एक और टाइप देखिए। अगर मान लीजिए इसी में मान लीजिए अमाउंट जो है ये हमें दे रखा है, मान लीजिए 2100 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये मान लीजिए हमें दे रखा है 10%, और टाइम जो है ये हमें दे रखा है मान लीजिए 2 साल, और इंस्टॉलमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर प्रिंसिपल गिवन है, मतलब अगर आपने पैसा उधार लिया है इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल। अगर आपको पैसा चुकाना है इसका मतलब क्या है? अमाउंट। तो अगर आपको ये कहा गया कि 2100 रुपये चुकाने हैं तो वो अमाउंट है। अब अगर क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है और हमें यहाँ से इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो कैसे होगा समझिए ध्यान से। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप इसे सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट में किया था। वैसे तो जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसका रिजल्ट है, आप उसमें वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको एक और मेथड बताया था। अगर हम उस मेथड को यहां पर भी अप्लाई करते हैं तो कैसे होगा समझिए। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको कहा था कि अगर मान लेते हैं 2 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो मान लेते हैं दोनों इंस्टॉलमेंट 100-100 रुपए की हैं। 2 बराबर इंस्टॉलमेंट देनी है, मैंने मान लिया दोनों बराबर इंस्टॉलमेंट जो है वो 100-100 रुपए की हैं। क्लियर है? अब जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस पर 10% से अगले 1 साल का बचा लिया आपने। 10% से अगले 1 साल का आपने बचा लिया, इसका मतलब 10% बचा लिया। तो इसका 10% कितना है? 10 रुपए। तो वो 10 रुपए अगर हम इसमें जोड़ दें तो 110 रुपए, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया पहली इंस्टॉलमेंट का। फिर जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उस पर आपने कुछ नहीं बचाया, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसे देखने से पहले आप सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, उसमें वो कंप्लीट किया है। तो वो दोनों वीडियोस जो हैं वो आप ज़रूर देख लें। उसके बाद आप इस पर आएंगे तो आप इसको उससे कनेक्ट कर पाएंगे और आपको आसानी से चीज़ें समझ आएंगी। क्लियर है? चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल जो अमाउंट आ गया वो आ गया 210 रुपये। तो अगर आपको 210 रुपये चुकाने हैं तो आप उसे 100 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट दोगे, 100 रुपए की दूसरी, यानी कि आप उसे 100-100 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट दोगे। क्लियर है? अगर आपको 210 चुकाने हैं तो एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? एक जो इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपए की है। क्लियर है? लेकिन आपको चुकाना कितना है? आपको चुकाना है 2100, जो कि इसका 10 गुना है। इसका मतलब ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एक इंस्टॉलमेंट आएगी वो कितने रुपए की आएगी? वो 1000 रुपए की आएगी। क्लियर है? ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने 2100 रुपये उधार लिए हैं तो इंस्टॉलमेंट आई थी 1210 रुपए की, लेकिन अगर आपको 2100 रुपये चुकाने हैं तो इंस्टॉलमेंट आएगी 1000 रुपए की। क्लियर है? तो इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है कि आपने पैसा उधार लिया है उसकी बात की गई है, या फिर आपको चुकाना है उसकी बात की गई है। वो जो वैल्यू गिवन है वो है क्या? प्रिंसिपल है या अमाउंट है? बोरोड सम है या फिर ड्यू डेट है? क्लियर है? वो चीज आपको एक बार क्वेश्चन में ध्यान से समझ लेनी है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने ऐसे ही किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने ये वाली टाइप में ऐसे ही किया, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों में डिफरेंस अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि टाइम इसमें 2 साल है। जैसे ही टाइम बढ़ेगा तब आपको डिफरेंस दिखेगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, समझिए ध्यान से। देखिए इधर मान लीजिए रेट 10% है और टाइम जो है मान लीजिए 3 साल है, और आप क्वेश्चन कोई कर रहे हैं मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का इस मेथड से। तो आप लिखोगे यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर उसका अमाउंट। तो आपने 3 इंस्टॉलमेंट लिखनी है तो आपने 100-100 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट लिख दी। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट है, जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस पर 10% से अगले 2 साल का आपने बचा लिया, यानी कि 20% बचा लिया, तो 20 रुपए और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएंगे, तो अमाउंट आ जाएगा 120 रुपए। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उस पर आपने 10% से अगले 1 साल का यानी कि 10%, यानी कि 10 रुपए बचा लिए, तो उसका आ जाएगा 110 रुपए।
और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है उस पर आपने कुछ नहीं बचाया, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 रुपये। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है तो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो है अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता, ठीक है, मैं सिर्फ इनमें दोनों में डिफरेंस क्लियर करा रहा हूं, यहां पर मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का होता, तो अगर आप इसे इस तरीके से करते तो ये कैसे होता, समझिए ध्यान से। आप सेम वही लिखोगे, इंस्टॉलमेंट और अमाउंट। यहां पर पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए, दूसरी इंस्टॉलमेंट 100 रुपए, तीसरी इंस्टॉलमेंट। अब देखिए ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है इस पर 10% से अगले 2 साल का आपने बचा लिया, 10% और 2 साल। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो 10% और 2 साल का मतलब होता है 20%। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो 10% और 2 साल का मतलब होता है 21%। क्लियर है? आप उसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट का केस है। 10 से 11, फिर 10 से 11, तो 100 से 121, यानी कि 101, यानी कि 21% का इंक्रीमेंट। क्लियर है? तो यहां पर 10% और 2 साल का मतलब है 21%, इसका मतलब 21% बचा लिया, तो 21 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो यहां पर 121 आएगा। फिर जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उस पर 10% से अगले 1 साल का बचा लिया, तो 10% 1 साल का मतलब है 10%, यानी कि 110 रुपए। और जो तीसरी है उस पर कुछ नहीं बचाया, तो ये हमारा एज इट इज आएगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस यहां पर है। सबसे लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है उस पर तो कोई इंटरेस्ट आपने बचाया ही नहीं होता, चाहे क्वेश्चन सिंपल का है चाहे कंपाउंड का है। तो ये तो यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है। उसके बाद उससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो उस पर 1 साल का इंटरेस्ट लगता है। और 1 साल में सिंपल और कंपाउंड दोनों सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि रेट हमें गिवन होती है पर एनम में। जैसे 10% पर एनम, 10% वार्षिक। इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा वो 1 साल के बाद लगना स्टार्ट होगा, इसका ये मीनिंग है। इसलिए 1 साल तक तो सब सेम चलेगा। इसलिए यहां पर भी अगर आप देखें और यहां पर भी अगर आप देखें तो सेम है। लेकिन 1 साल से आगे बढ़ोगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो फिर सिंपल अलग चलेगा और कंपाउंड अलग चलेगा। 10% और 2 साल का मतलब सिंपल में 20% है, कंपाउंड में 21% है। 10% और 3 साल का मतलब सिंपल में 30% है, कंपाउंड में 33.1% है। 10% और 4 साल का मतलब सिंपल में 40% है, कंपाउंड में 46.41% है। तो फिर वो उनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सिंपल के और कंपाउंड के। क्लियर है? तो ये इनमें डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस है। मैंने आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, उससे एक रिजल्ट बनाया ज़बरदस्ती, उस रिजल्ट को बताया कि कैसे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो मैंने आपको इससे पहले जो मेथड था, ठीक है, ये वाला मेथड, तो आपको ये बताया आप इससे भी कर सकते हैं। या फिर अगर डाटा आपको अमाउंट में गिवन है तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है? अब एक बार हम ये और देख लेते हैं कि पेमेंट होती कैसे है, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती कैसे है। उसके बाद इसमें बताने लायक कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ क्वेश्चंस बचेंगे, तो फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था एक कि प्रिंसिपल जो है ये है 2100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये है 10%, और टाइम जो है ये है 2 साल। अब इसी क्वेश्चन में आप ये भी जानते हैं कि इसका जो आंसर आया था, इंस्टॉलमेंट जो आई थी वो कितनी आई थी, 1210 रुपये आई थी। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, इसका जो आंसर था वो भी मैंने लिख दिया है। मैंने सारा डाटा लिख दिया है, बस आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इसमें पेमेंट कैसे होती है। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो देखिए इधर, आपने 2100 रुपये उधार लिए किसी से, 10% 2 साल। तो ये बताइए जो 2100 रुपये हैं ये 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 1 साल बाद क्या होगा, 10% इसमें ऐड हो जाएगा। और जब इसमें 10% ऐड हो जाएगा तो इसका 10% 210 रुपये है, तो 210 इसमें ऐड होंगे, तो 2310 रुपये हो जाएगा ये। 1 साल बाद ये जो 2100 रुपये हैं ये 2310 रुपये हो चुके हैं। फिर आपने इंस्टॉलमेंट दे दी, 1 साल के बाद आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी 1210 रुपये की। अब
सिंपल इंटरेस्ट में और इसमें एक ये भी डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रिंसिपल में से कम होती है। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको ये पॉइंट नोट भी कराया था, इंस्टॉलमेंट रिड्यूसेस द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल में से कम होती है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आप वो जो इंस्टॉलमेंट है उसे आप अमाउंट में से कम करते हैं। यहां पर वो जो इंस्टॉलमेंट है उसे आप अमाउंट में से कम करते हैं। 2100 रुपए जो है एक साल बाद 10% से 2310 रुपए हो गए। फिर आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी 1210 रुपए की। जैसे ही आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी तो ये इसमें से कम होगी, इसमें से नहीं होगी। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में जब कराया था तो इसमें से कम कराया था, क्लियर है। तो इसमें से जब ये कम होगी तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी 1100 रुपए। अब इतने रुपए बचे हुए हैं क्लियर है। अभी एक साल और बचा हुआ है, तो ये बताइए जो 1100 रुपए हैं ये 10% से एक साल में आगे कितने हो जाएंगे। इसका 10% कितना है, इसका 10% 110 है, वो आप इसमें जोड़ोगे तो 1210 हो जाएगा। तो ये हो गए 1210 रुपए। फिर आपने क्या किया, फिर आपने दूसरी पेमेंट कर दी, जो दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको देनी थी 1210 की, अब आपने वो कर दी। अब जब आप दूसरी इंस्टॉलमेंट दोगे 1210 रुपए की तो वो यहां से घटेगी और इस तरीके से आपका जो बैलेंस है वो नील हो गया। यानी कि इस तरीके से आपका हिसाब जो है वो क्लियर हो गया। आपने जो भी पैसा लिया था वो सारा आपने चुकता कर दिया है, क्लियर है, सब पैसा आपने चुका दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है वो इस तरीके से होती है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो पेमेंट होगी वो किस तरीके से होगी, क्लियर है। सभी मेथड्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, क्लियर है। अब हम दो चार क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे, ठीक है, फिर बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इससे आगे। अभी आगे हम जितना अभी तक मैंने आपको बताया है पहले हम उसके बेस पर अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्लियर है। देखिए मेथड्स जो मैंने आपको बताए हैं, एक बार अगर आपको नहीं भी क्लियर हुआ है एक बार आप शुरुआत से इसको कंप्लीट फिर से एक बार देखना, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट में है क्या। और ज़्यादा अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में जो मैंने पहली क्लास ली थी, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की जो पहली क्लास थी, उसे अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए इधर ध्यान से ये जो क्वेश्चन है ये तो हम कर चुके हैं भी, पिछले लगभग आधे घंटे से हम यही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कराने का कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी इज बोरोड एंड पेड बैक इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 882, ठीक है। तो इसमें हमें इंस्टॉलमेंट गिवन है और इंस्टॉलमेंट कितनी है, 882 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। टाइम हमें गिवन है 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 5%, क्लियर है। और प्रिंसिपल जो है ये हमें कैलकुलेट करना है, सम बोरोड का मतलब होता है प्रिंसिपल, क्लियर है। मेथड्स जो हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इनमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अब हर एक क्वेश्चन हर एक मेथड से करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये हर जगह एप्लीकेबल है, आप इसे अप्लाई कीजिए। जो भी मेथड आपको बढ़िया लगे आप उससे कर सकते हैं, मुझे जो ठीक लगेगा मैं उससे आपको कराता रहूंगा इसमें, क्लियर है। चलिए देखिए इधर देखिए इधर ध्यान से, तो यहां पर 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूं। अगर मैं इससे रिजल्ट लिखता हूं तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा 20/21, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 20/21 गुना इन दोनों का सम 41/21 और गुना में इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है 882, बस इसे सोल्व कर दो, आ गया प्रिंसिपल। इस तरीके से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 441 का ये दो गुना है भी, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 2 दूनी 4 और 16, तो 1640 ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक आदमी ने जो पैसा उधार लिया यानी कि जो प्रिंसिपल है ये हमें गिवन है 2550 रुपए, ये पैसा इसने उधार लिया और इसने दो बराबर इंस्टॉलमेंट दी, तो टाइम 2 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% है, ठीक है। आपको बताना है कि इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है ये आपको बताना है। ये आप जानते हैं ये 1/25 के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ से रिजल्ट लिखें इसका, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा प्रिंसिपल
इज इक्वल टू 25/26, 25/26 गुना इन दोनों का सम 51/26 और गुना में इंस्टॉलमेंट, यही होगा। क्लियर है? इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, आ जाएगा आंसर। ये जो प्रिंसिपल है इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 2550, ये इसकी जगह पर रखा जा सकता है। ठीक है, अब कर दो भी सोल्व। तो यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 25 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, इससे अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये इसका 2 गुना है शायद। तो इंस्टॉलमेंट जो है 676 और गुना में 2 यानी कि 1352 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1352 ये हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है? मेथड्स देखिए बाकी और भी हैं, आप उनसे करना चाहें उससे कर सकते हैं, मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। किसी भी मेथड से कीजिए, सबसे आंसर आएगा आपका। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ मैन बोरोड रुपीज, प्रिंसिपल जो है ये हमें गिवन है 10815। ठीक है, टाइम जो है ये हमें गिवन है 2 हाफ ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 40/3% पर एनम। ठीक है, और आपको बताना है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन जो है वो हाफ ईयरली का है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाती है, टाइम जो है वो ट्वाइस हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना, यदि ब्याज की दर 40/3% वार्षिक और फिर अर्धवार्षिक देय हो। क्लियर है? चलिए देखिए, तो यहाँ पर टाइम जो है वो 2 गुना हो जाता है हाफ ईयरली में, लेकिन यहाँ पर 2 गुना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से ही हाफ ईयरली में दे रखा है। अगर मान लो आपको दे रखा होता 2 ईयर्स तो हम उसे 2 गुना करके 4 हाफ ईयरली लिख देते, लेकिन हमें तो पहले ही हाफ ईयरली में दे रखा है 2 हाफ ईयरली। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करना। लेकिन ये जो रेट है ये हमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग नहीं दे रखी है, ये हमें पर एनम के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा। और जब आप इसे हाफ करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 20/3% आ जाएगा। और ये जो 20/3% है इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/15 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 15/16 गुना में 31/16 और गुना में इंस्टॉलमेंट, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। आप इसे सोल्व कर देंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अभी, 10815। ठीक है, मल्टीप्लाई विद इनका प्रोडक्ट कितना है 256 और डिवाइड बाय 15 गुना 31। क्लियर है? तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5954.06। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने पर आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। देखिए भी आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ध्यान से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, देखिए इधर, तो क्वेश्चन है हमारे पास, देन द टोटल इंटरेस्ट पेड इज, तो आपको बताना है कि टोटल कितना इंटरेस्ट जो है वो पे किया गया। तो देखिए इधर, यहां पर इंस्टॉलमेंट जो है ये हमें गिवन है 88,200। टाइम जो है ये हमें गिवन है 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये है 5%। आपको बताना है कि टोटल ब्याज कितना दिया है। ठीक है, तो देखिए दो तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। देखिए इधर समझिए, पहले ये क्वेश्चन अगर आप यहां से प्रिंसिपल निकालें, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल निकालोगे तो ये आएगा 20/21 गुना 41/21 और गुना में इंस्टॉलमेंट यानी कि 88,200। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 441 का ये 2 गुना है, यहाँ पर 00। ठीक है, ये कितना आ गया अभी 164 और 000, ये हमारे पास प्रिंसिपल आ चुका है। ये वो पैसा है जो आपने उधार लिया था। ठीक है, और आपने चुकाया कितना है, आपने 88,200 की 2 इंस्टॉलमेंट दी है। इसका मतलब 00467 ये जो पैसा है ये आपने चुकाया है। तो आपने जितना चुकाया है और जितना आपने उधार लिया था, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही क्या होगा, वही इंटरेस्ट होगा, वही ब्याज होगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, 176400 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 164 और 000, ये वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट कर देनी है। क्लियर है? तो यहां से कितना आएगा अभी, 0 0, उसके बाद ये 4 एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद 6 में से 6, ये हमारे पास देखिए 0 और 0, ये तो हमारे पास वैल्यू आएगी।
इसके बाद 4 में से 0 ये 4 आ जाएगा, 6 में से 4 ये हमारे पास 2 आ जाएगा, उसके बाद 7 में से 6 ये 1 आ जाएगा, तो 12,400 रुपये ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो एक तो ये तरीका हो गया इसको सोल्व करने का। एक और मेथड हो सकता है, वो मेथड समझिए भी कैसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए इधर दूसरा मेथड है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5/100, यानी कि आप इसे 1/20 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगर टाइम 1 साल होता, तो अगर मान लीजिए आपने 20 रुपए उधार लिए होते, तो आप इंस्टॉलमेंट जो पे करते वो कितनी पे करते, 21 रुपए की पे करते। तो यहां से जो इंस्टॉलमेंट आती वो 21 रुपए आती। अगर मान लीजिए टाइम 2 साल है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पर 441 आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट देखें, भी आपने 20 लिए 21 दिए, इसका मतलब आपने 1 रुपए का ब्याज दिया। यहाँ पर आपने कितना ब्याज दिया है अभी, यहाँ पर आपने 41 रुपए का ब्याज दिया है। क्लियर है? यहाँ पर 41 रुपए का ब्याज दिया। अब हमें गिवन है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो तो इक्वल है, तो हम इंस्टॉलमेंट को पहले इक्वल करते हैं। यहाँ पर 441 है। देखिए इंस्टॉलमेंट है कितनी, इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है 88,200। तो अगर इसे 88,200 बनाना है तो कितने गुना करना पड़ेगा, 200 गुना। जब आप इसे 200 गुना करोगे तो 200 गुना ये भी होगा और ये भी होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी होगा, तो ये वैल्यू भी तो 200 गुना हो जाएगी। तो जब आप इसे 200 गुना करोगे तो ये भी 200 गुना होगा, ये भी 200 गुना, और ये भी 200 गुना हो जाएगा। क्लियर है? इसको भी 200 गुना कर देते हैं। जब आप इसे बनाओगे, इसमें कन्वर्ट करोगे, तो ये किसके बराबर आएगा अभी, 21 चौक 84 और 21 दूनी 42, 420 गुना ये भी होगा और ये भी होगा फिर, तो ये भी 420 गुना हो गया। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आया वो हमारे पास कितना आ गया, एक तो हमारे पास ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 8200 आ गया, और ये कितना है अभी, ये 420 है। क्लियर है? तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं, 420 नहीं है अभी, 4200 है शायद। ठीक है, यहाँ पर आप अगर इसको सोल्व करोगे तो 21 चौक 84, ठीक है, 4 42 21 दूनी 42, ठीक है, 4200 आएगा। तो यहाँ पर 4200 आ गया और यहाँ पर आ गया 8200। तो 8200 में जब आप ये 4200 ऐड कर दोगे, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 12,400 रुपये आ जाएगी, और ये क्या है, ये वो ब्याज है जो हमें कैलकुलेट करना था। क्लियर है? तो इसे आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोनों में से जो भी मेथड आपको ठीक लगे उस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है इसे आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक बार आप इसको ध्यान से देखना। इससे पहले मैं फिर से कहूंगा, एक बार आप सिंपल इंटरेस्ट वाली जो वीडियो है उसको, जो फर्स्ट क्लास है वहां से, फर्स्ट और सेकंड दो क्लास उसमें हुई थी सिर्फ इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट में, तो आप एक बार उन्हें ध्यान से देखना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट की ये वाली जो क्लास है ये आप इसको देखना। ठीक है? तो ये आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो इसमें क्लास होगी उसमें हम ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें और हम 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं इससे, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज हम इसमें इतना ही करते हैं। तो इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू।